अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुकरेजा। हम आपके सामने में पेश कर रहे हैं अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एक ऐसी कहानी जिसको आज भी लोग याद करते हैं और याद करके डर जाते हैं। एक ऐसा मंजर जिसके अंदर में जो व्यक्ति यहाँ है उसने भी दर्द सहा है, जो व्यक्ति वहाँ है उसने भी उतना ही दर्द सहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हम सबके लाड़ के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई दांडी यात्रा की उसका दिवस की शुरुआत करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आज़ादी की ऊर्जा के रूप में बताया है। अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वाधीनता का अमृत। अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। भारत देश ये विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। इसे हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इस देश के अंदर में कईयों बोलियां बोली जाती है, कई भाषाएं बोली जाती है, कई जातियां, धर्म, संप्रदाय, संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं और विशेष रूप से भारत को अनेकता में एकता देने वाले देश के रूप में इसका संदेश पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत का इतिहास अति प्राचीन है, अति विशाल है, अति गहरा है। भारत इतिहास का ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि, कला, शौर्य और आध्यात्म से परिपूर्ण है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम उस समय को याद करना चाहते हैं जब भारत गुलामियों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। इस देश को स्वतंत्र करने के लिए कई सपूतों, कई वीरों, कई ऐसे लोगों ने बलिदान दिया जिनका नाम भी आज कोई नहीं जानता है। इस देश को स्वतंत्र करने के लिए कई लोगों ने कई कष्ट सहे, आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा सामरिक हमले हुए हैं। यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, फ्रेंच, सीरियन, पुर्तगाली, डच, अरब, तुर्क, तातार, मुगल और अंग्रेज सभी हमलावरों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किए। वैदिक युग से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक के लंबे कालखंड तक सिंधु नदी के तट पर बसा सप्त सिंधु नामक यह प्रदेश, जहां सिंधु घाटी की महान सभ्यता ने जन्म लिया, जिसके किनारे पर वेदों की रचना हुई, हिंदुस्तान की अस्मिता का ध्वजवाहक ही नहीं अपितु भारत की महान संस्कृति का प्राण केंद्र भी रहा है। भारत देश शूरवीर योद्धाओं की स्थली रही है, जिनका नारा है, मर जाएंगे पर देश को आजाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। भारत को नई जिंदगी इमदाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। गुलजार वतन पर बहाकर खून बदन का, सरसब्ज चमन हिंद का शमशाद करेंगे। मर जाएंगे, देश को आजाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। 1947 में जब सत्ता के लालच में देश का विभाजन कर दिया गया, विभाजन एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसमें लाखों लोग अपने धर्म की रक्षा की खातिर अपनी और अपने पुरखों की जमीन छोड़कर जहां सुरक्षा मिली वहीं चल दिए। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, ये भी नहीं कि जिस सफर पे उन्हें भेजा जा रहा है उसकी मंजिल कहां है। वे बस उठे और चल दिए एक अनजान सफर की ओर, ताकि भारत देश के आजादी की लड़ाई का आखिरी पन्ना लिखा जा सके। वे चल दिए अपने मकान, खेत, जमीन, जायदाद, गलियां, चौबारों, नदियों और सहराओं को छोड़कर। वे चल दिए अपनी चोटी की रक्षा की खातिर अपनी कोठी छोड़कर। वे चल दिए अपने ही वतन में बेगाने बनकर। वे तब भी हिंदुस्तान में थे और आज भी हिंदुस्तान में है। इतना ही नहीं, ये वही प्रदेश था जो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर हुए देश के विभाजन का
संपूर्ण रूप से शिकार हुआ। पंजाब और बंगाल विभाजित होकर भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बने रहे, किंतु सिंध तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया। यह सच है कि विभाजन का आधार धर्म था, पर यह ऑपरेशन किसी सर्जन के चाकू से नहीं, कसाई के हथियार से किया गया, जिसने भारत देश की अस्मिता पर ऐसे गहरे घाव किए कि आज तक खून रिसता है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।